नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। पहलगाम हमले में सिर्फ हिंदू को ही क्यों टारगेट किया गया? भारत में रहते हुए भी आतंकी का कम्युनिकेशन को इंडियन एजेंसी क्यों नहीं ट्रैक कर पाए? आतंकी डेड बॉडी के साथ सेल्फी क्यों लेने लगे? अटैक से पहले पहलगाम से सुरक्षा बल को क्यों हटा लिया गया? अटैक के लिए पहलगाम को ही क्यों चुना? कश्मीर के कुछ लोग भारत में रहते हुए भी आतंकी का क्यों मदद करते हैं? आज इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में वो भी गहराई से समझते हैं। पहलगाम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आता है। ऐसा बताया जाता है कि पहलगाम को बैलों का शहर कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भगवान शिव अमरनाथ यात्रा कर रहे थे, अपना बैल नंदी को यहीं छोड़ दिए थे। इसी द्वारा इसको बैलों का शहर कहा जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार पहलगाम की कुल आबादी 9000 है, जिसमें 80% मुस्लिम और 15% हिंदू है। पहलगाम के जस्ट बगल में वैष्णव वैली है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और पहलगाम की एक तरफ चंदनवाड़ी है, जिसके होके अमरनाथ यात्रा गुजरती है। 80% मुस्लिम होने के बावजूद पहलगाम में अमरनाथ यात्रा की स्वागत जोर शोर से की जाती है, और ये सब पाकिस्तान को देखा नहीं जाता। उन्होंने इससे पहले भी अमरनाथ यात्री पर कई सारे हमले किए, जिसमें ये सबसे पहला अटैक अगस्त 2000 में अनंतनाग के नुनवान कैंप पे हुआ, जिसमें 32 अमरनाथ यात्री मारे गए। फिर एक साल के बाद जुलाई 2001 में अनंतनाग के शेषनाग कैंप पे हुआ, जिसमें 1 दर्जन अमरनाथ यात्री मारे गए। फिर एक साल के बाद अगस्त 2002 में अनंतनाग के चंदनवाड़ी कैंप हुआ, जिसमें 11 अमरनाथ यात्री मारे गए। 2002 में इंडियन आर्मी द्वारा पहलगाम और उसके आसपास के जितने भी एरिया थे, वहां पे सुरक्षा बल को काफी मजबूत कर दिया गया। अगले 7 साल तक कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुआ। इतने साल तक कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होने के बावजूद साल 2000 में वहां से सुरक्षा बल को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम में पहलगाम में सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान और या फिर किसी के थ्रू इन्फॉर्म होता तो ही वहां पे सुरक्षा बल रहता है। नॉर्मल डे में वहां पे कोई सुरक्षा नहीं रहता। अब ये समझ लेते हैं आतंकी अटैक के लिए पहलगाम को ही क्यों चुना। पहला स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पहलगाम से होते हुए अमरनाथ की यात्रा गुजरती है। अगर यहाँ अटैक किया जाए तो भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव बढ़ेगा, जिससे कि पूरे भारत में कम्युनल इम्पैक्ट होंगे। पहलगाम के आसपास काफी घने जंगल है, जिससे कि आतंकी को छूटने और भागने दोनों में काफी आसानी होगी। वहां से आर्मी कैंप भी काफी दूर था, जिससे कि आतंकी को आतंक फैलाने में कोई परेशानी ना हो, और वहां से मदद के लिए भी जल्दी आर्मी पहुंच नहीं पाए। टेररिस्ट का पूरा एम था किसी तरह कश्मीर का टूरिज्म को रोका जाए। जब भी कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं तो वहां को लोकल को काफी रोजगार मिलता है। टैक्सी, ऑटो, रेस्टोरेंट पहले से ऑलरेडी बुक रहता है। 2022 में कश्मीर में 27 लाख टूरिस्ट आए थे। यही आंकड़ा 2024 में 35 लाख तक पहुंच गया था। जब भी कश्मीर में टूरिस्ट आते हैं तो वहां का लोकल को काफी रोजगार मिलता है, और इसमें जीडीपी में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखता है। 2019-20 में कश्मीर में टूरिस्ट का जीडीपी 7.8 था, लेकिन यही आंकड़ा 23 और 24 में 8.7 हो गया। जम्मू कश्मीर खुद को रीडिजाइन कर रहा था। G20 का तीसरा मीटिंग भी जम्मू कश्मीर में हुआ था। हाल फिलहाल में खेलो इंडिया यूथ चैंपियन भी जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर में पहला सनबर्ड फेस्ट हुआ था। जम्मू कश्मीर में पीएम नरेंद्र मोदी वंदे भारत का इनॉग्रेशन करने वाले थे। टेररिस्ट का पूरा एम था किसी तरह जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को रोका जाए, वहां पर डर का माहौल क्रिएट किया जाए, जिससे कि टूरिस्ट वहां पे कम आए। आप इस चीज को इससे समझ सकते हैं। कश्मीर एयरपोर्ट पर 23 अप्रैल 2025 यानी कि हमले के अगले दिन सिर्फ 300 पर्यटक आए थे, जबकि समान दिनों में कश्मीर एयरपोर्ट में 4000 के आसपास टेररिस्ट आते हैं। जब भी जम्मू कश्मीर पर कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, OWG काफी हेल्प करता है। OWG ओवर ग्राउंड वर्कर्स, ये कश्मीर के लोकल्स होते हैं, जैसे भेड़पली वाले, चाय वाले, होटल में काम करने वाले। ये इंडियन आर्मी की हर एक्टिविटी को पाकिस्तान या पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप को बताते हैं। जब भी कोई टेररिस्ट इंडिया आते हैं तो उनको रहने, खाने, हर चीज की सुविधा OWG ही कराते हैं। OWG यानी कि देश का गद्दार, देशद्रोह। इस बार भी OWG पहलगाम अटैक में काफी मदद किए थे, जिसमें OWG का ओनर फारूक अहमद था। पहला आतंकी आदिल हुसैन ठोकर, ये एक हिंदुस्तानी था। पहलगाम के जस्ट बगल में बुरी सिटी, यहीं इसका जन्म हुआ था।
2018 में इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर कंप्लीट करने के बाद हायर स्टडी के लिए घर में बताया कि हम कश्मीर जा रहे हैं, जबकि ये कश्मीर जाके पाकिस्तान में स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं। बहुत दिनों तक घर नहीं आने पर उनकी मम्मी 2 मई 2018 को कश्मीर में मिसिंग रिपोर्ट रजिस्टर करवाते। उसी मंथ में आदिल हुसैन ठोकर वैलिड पासपोर्ट वीजा के साथ पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान जाने के बाद इसको पढ़ाई नहीं करनी होती है, वो तो बस एक बहाना था। वहां जाके LET लश्कर ई तैयबा आतंकी संगठन में ये ज्वाइन हो जाते हैं। फिर वहां के मालिक इसको ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा आतंकवादी हासिम मूसा, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री के पैरा SSC कमांडो है। तीसरा आतंकवादी आदिल भाई, जिसके बारे में उतना कुछ पता नहीं चला अभी तक। पहलगाम अटैक की सारी जिम्मेदारी TRF नाम की आतंकी संगठन लेती है। कहानी की शुरुआत होती है 1985-86, जब पाकिस्तान में लश्कर ई तैयबा शॉर्ट फॉर्म LET नाम का आतंकी संगठन तैयार किया गया था। इसका सीधा मकसद था कश्मीर को भारत से अलग करके पाकिस्तान में जोड़ना। पार्लियामेंट अटैक, मुंबई का 26/11 अटैक, पुलवामा अटैक, सभी टेररिस्ट अटैक यही आतंकी संगठन ने किया। सालों तक इसका आतंक का खेल चलता रहा। पाकिस्तान को 2019 में FATF से फाइनल वार्निंग मिलती है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटरनेशनल कंट्री का ग्रुप है जो देखती है कोई देश टेररिस्ट को तो बढ़ावा नहीं दे रहा, फाइनेंशियली सपोर्ट तो टेररिस्ट को नहीं कर रहा, ब्लैक लॉन्ड्रिंग का काम तो नहीं कर रहा, उस कंट्री को ये सभी कंट्री मिलकर ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। अगर कोई कंट्री ब्लैकलिस्ट हो जाता है, उसमें बड़े बड़े कंपनी इन्वेस्ट करने से डरती है। अगर कुछ भी उस पर आपदा आती है तो उनको सभी कंट्री हेल्प नहीं करती है। ब्लैकलिस्ट हो जाने के बाद उस कंट्री का इकोनॉमिक और GDP पे भी काफी फर्क दिखता है। प्रेजेंट टाइम में इस ग्रुप में बहुत सारे कंट्री ज्वाइन हैं, जैसे रूस, चाइना, अमेरिका, फ्रांस, इटली, सभी बड़े देश इस ग्रुप के अंदर आते हैं। उसी बीच इंडिया में 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के टेररिस्ट द्वारा पुलवामा अटैक होता है। फिर इंडिया सभी प्रूफ, जैसे मोहम्मद उमर के अकाउंट में कैसे पाकिस्तान से 10 लाख रुपया आए थे, सभी का डॉजर बना के FATF कंट्री मेंबर को देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। फिर सभी कंट्री मिलके पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग देते हैं, इस बार अगर नहीं सुधरा तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे पाकिस्तान अपने अंदर जितने भी छोटे मोटे कार्रवाई थे वो किए थे। अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान का आतंकी एक नए रूप में आता है, जिसका नाम रहता है TRF, द रेजिस्टेंस फोर्स। ये LET की तरह सब कुछ करता है, बस इसका नाम बदल दिया जाता है। ठीक उसी तरह जब कोई कंपनी का नाम मार्केट में बहुत खराब हो जाता है तो वो बस कंपनी का नाम चेंज कर देता है, काम उसका वही रहता है। पाकिस्तान इस संगठन को लोकल दिखाना चाहता था, इसीलिए पाकिस्तान इस संगठन का नाम द रेजिस्टेंस फोर्स रखा। पाकिस्तान चाहता था कि इस संगठन का 2 हेड हो, एक जो कश्मीर का लोकल हो, दूसरा जो पाकिस्तान से हो। जो कश्मीर का लोकल हो उनको कश्मीरी हर एक्टिविटी के बारे में ऑलरेडी जानकारी हो और वो बहुत पहले से LET का ग्रुप मेंबर हो। फिर पाकिस्तान मोहम्मद अब्बास शेख, जिसका जन्म कश्मीर के कुलगाम जिले में हुआ था और 1996 से वो LET का ग्रुप मेंबर था। मोहम्मद अब्बास शेख को कश्मीर से, दूसरा सैयद गुल जो पाकिस्तानी थे, दोनों को इस संगठन का हेड बनाया गया। कुछ महीने बाद इंडियन एजेंसी को मोहम्मद अब्बास के बारे में पता चल जाता है, फिर इसका इनकाउंटर कर देता है। फिर TRF का एक ही हेड बचता है, मोहम्मद सैयद गुल। दिसंबर 2024 में आतंकी संगठन का एक ग्रुप को इंडियन आर्मी मार देता है, जिसमें एक ये फोटो बहुत वायरल हुआ था जिसमें हासिम मूसा भी है। अक्टूबर 2024 में सभी आतंकी किश्तवाड़ जंगल के थ्रू कश्मीर आते हैं। आतंकी अपने साथ अमेरिका का M4 राइफल्स और AK-47 जैसे हथियार साथ में रखते थे। उसके हेलमेट पर प्रो कैमरा लगा हुआ था, जिससे कि वो अपने हर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू वायरल करता था। अभी आतंकी जब एक दूसरे से बात करते थे या फिर OWG टीम से बात करते थे, इसके पास एक स्पेशल फोन था, हुमायूं कंपनी का मेज 6 प्रो, जो कि अभी इंडिया में बंद है। उसमें भी ये अंदर में स्पेशल चिप्स लगा के रखा था। इसका कनेक्शन सीधा चाइना के सर्वर से होता था, इसीलिए इंडियन एजेंसी को इसका कम्युनिकेशन और लोकेशन का कुछ पता ही नहीं चला था से कब और कैसे बात कर रहा। जबकि इससे पहले 26/11 पुलवामा अटैक,
सबका आपने ऑडियो जरूर सुना होगा, लेकिन इस बार का ऑडियो कुछ भी वायरल नहीं हुआ क्योंकि इंडियन एजेंसी इस चीज को ट्रैक ही नहीं कर पा रहे थे। अप्रैल फर्स्ट वीक को सभी आतंकी मिलकर डिसाइड किए 22 अप्रैल को अटैक करेंगे, क्योंकि उसी टाइम यूएस के वाइस प्रेसिडेंट इंडिया दौरा पर आया हुआ था। आतंकी चाहता था इससे ये न्यूज पूरा वर्ल्ड में वायरल हो। 21 अप्रैल 2025 को सभी आतंकी 22 घंटा पैदल चल के 22 अप्रैल को सुबह में पहलगाम के उसी पार्क में बैठ के वेट कर रहे थे। पहलगाम डेवलप अथॉरिटी उस पूरे मैदान को एक प्राइवेट कंपनी को लीज पे दिया हुआ था। कंपनी ने चारों साइड से फेंसिंग किया हुआ था और उसमें एक एंट्री और एक एग्जिट गेट था और बीच में भेलपुरी गोलगप्पा सबका भी शॉप था। सुबह के 9 बजे जब वो गेट ओपन हुआ तो फिर हर जगह से आदमी वहां घूमने के लिए आने लगे। मॉर्निंग तक 1000 टिकट बिक चुका था। फिर आदमी वापस जाने लगे। दोपहर के 1 बजे तक वहां पे कुल 400 आदमी बचे थे। पहला आतंकी फेंसिंग को कूद के 2 बजे के आसपास उस ग्राउंड में आए। सभी को लगा से इंडियन आर्मी है क्योंकि उसका ड्रेस ही उसी टाइप का था। फिर वो बंदूक फायरिंग करते हुए भीड़ को एंट्री गेट की तरफ ले जाने लगा। फिर दूसरे साइड से 2 और आतंकी आया। सभी आदमी को लगा ये इंडियन आर्मी है। वो जब आया तो वो भी उसी तरह अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। दोपहर के 2 बजे के आसपास उस ग्रुप में से मेल और फीमेल को सेपरेट किया और मेल से पूछता था, जो हिंदू था उसको सीधा शूट कर देता था, जो कुछ नहीं बोलता था उससे कलमा पढ़वाते थे। उसी में से एक देवाशीष भट्टाचार्य वो कलमा पढ़ दिए तो फिर आगे बढ़ गया। एक क्रिश्चियन से पैलेस्टीन के बारे में पूछा, वो पैलेस्टीन के बारे में बता दिया तो फिर उसको भी छोड़ के आगे बढ़ गया। सभी डेड बॉडी के साथ आतंकवादी सेल्फी लेके रखता था। एक फीमेल जब आतंकवादी से कहा तुमने मेरे पति को मारे हो, हमको भी मार दो, फिर आतंकी बोलता नहीं हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम अपने गवर्नमेंट को जाके इसके बारे में बताओ। वहाँ बहुत कुछ हो रहा था लेकिन बगल वाले को पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि मैदान काफी बड़ा था। 25 मिनट तक आतंकवादी वहाँ ऐसा कुछ एक्टिविटी करते रहा जो कि मैं बता नहीं सकता। 28 निहत्ते मासूम लोगों की जान ले ली, जिसमें सारा मेल था, एक विदेशी और एक मुस्लिम मेल था। 3 बजे के आसपास आर्मी कैंप को पता चला से पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। फिर 116 बटालियन वहां पहुंचे, लेकिन उससे पहले वहां के कुछ लोकल आदमी अपने तरह से रेस्क्यू करने लगे, जिसमें सैयद अहमद, जिसका फोटो आप सब ने देखा था। ये लोग रेस्क्यू करते नहीं थे, अपना एक्सपीरियंस जैसे हो कंधा पे उठा के कई लोगों की जान बचाई। इस आतंकी हमले की सारी जिम्मेदारी TRF नाम के आतंकी संगठन ने ली। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के। PM नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा को कैंसिल करके भारत आए। इसके बाद इंडिया ने क्या क्या एक्शन लिया, सिंधु जल समझौता, ऑपरेशन सिंदूर क्या है, ये सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त।